हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ओडब्ल्यूएस का पार्ट 21 वीडियो। ठीक है। और हम लोग ओडब्ल्यूएस में कर रहे हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4 को कवर कर रहे हैं। ठीक है। इसमें हमने लगता है कुछ क्वेश्चन करवा दिया होगा शायद। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। और बाकी हम स्लाइड को खोलने के बाद बता सकते हैं कि कहाँ तक क्वेश्चन इसमें हुआ है। ठीक है, बस 1 सेकेंड। ओडब्ल्यूएस का स्लाइड फर्स्ट ये देख लेते हैं कहाँ तक हम लोग किए थे। तो मुझे ऐसा लगता है, हाँ, इथ्नोलॉजी और इकोलॉजिस्ट ये दोनों हो गया था। ठीक है। इथ्नोलॉजिस्ट का मतलब क्या बताए थे? इथनो मतलब ऐठन, क्या बताए थे? ऐठन, है ना। ETHN को क्या पढ़े थे? ऐठन। ETHNO को क्या पढ़े थे? ऐठन, है ना। ETHN को पढ़े थे ऐठन। कि ऐठन वाली जो गुण होता है, ऐठन वाला जो गुण होता है वो मानव जाति में ही होता है ना, बहुत ज्यादा इतराता है, ऐंठता है। ठीक है। तो इथ्नोलॉजी से क्या बताए थे कि ऐठन, है ना, कि ऐठन ज्यादा होता है मानव जाति में। ठीक है। तो वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ द वेराइटीज ऑफ ह्यूमन रेस, यानी कि मतलब कि ह्यूमन की अलग अलग क्वालिटी, यानी कि मानव जाति विज्ञानी, यानी कि जो मानव जाति को बहुत गहराई से जानता है ना। यानी इसका मतलब ये होता है मानव जाति। एथन, ETHN को ही पढ़े थे क्या? ऐठन पढ़े थे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग करवाए थे। हमने किया था, तो क्या था उसमें? इकोसिस्टम, ECO, इको सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम। इकोसिस्टम मतलब एनवायरनमेंट की बात करता है। किसका बात करता है? एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं ई फॉर एनवायरनमेंट नहीं कहेंगे, यहाँ इकोसिस्टम होता है ना। इकोसिस्टम भी क्या है? एनवायरनमेंट को ही कहते हैं, है ना। एनवायरनमेंट में यानी कि इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब ही क्या होता है? एनवायरनमेंट। और ये आप सुने होंगे। ठीक है। तो इकोसिस्टम का मतलब होता है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? रिलेटेड, रिलेटेड, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट। ठीक है। ये रिलेट करता है, ये रिलेट करता है किससे? एनवायरनमेंट से। ठीक है। तो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यहाँ क्या है? इकोलॉजी है, जो स्टडी करता है इको यानी इकोसिस्टम के बारे में, मतलब विज्ञान शास्त्री या परिस्थिति शास्त्री। ठीक है। वन हु स्टडीज एंड केयर्स अबाउट एनवायरनमेंट, यानी कि जो एनवायरनमेंट का केयर करता है या उसके बारे में स्टडी करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31। और स्लाइड को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 31 है। एंटो, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी को याद करने का ENT, है ना। एंटोमोलॉजी, ENT, ENT को गलती से हम लोग पढ़ ENT साउंड ऑफ एंट। ENT सुनने में लगता अंट जैसा नहीं लगता, ANT एंट की तरह लगता है। ENT, ENT जो शुरू का है। और लॉजिस्ट का मतलब तो आपको पता ही है, लॉजी या लॉजिस्ट का मतलब बताए थे ना। लॉजी बोलो या लॉजिस्ट बोलेंगे हम लोग, लॉजिस्ट। ये दोनों का मतलब क्या होता है? स्टडी। ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करना। ठीक है। तो एटेमोलॉजिस्ट का मतलब, लॉजिस्ट का मतलब अध्ययन करना। और एंट, ENT, इंट से पढ़ लेंगे ENT, इंट साउंड ऑफ एंट। एंट का मतलब होता है कि चींटी, यानी कि चींटियों के बारे में जो विशेष जानकारी रखता है। मतलब एक्सपर्ट हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स यानी कीट पतंग के बारे में अच्छी जानकारी रखता है, जो कीट पतंग के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखता है, उसी को कहते हैं इंटेमो, है ना। क्या कहते हैं? इंटेमोलॉजी या इंटेमोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। तो ENT को हम लोग पढ़ लेंगे साउंड ऑफ एंट। ENT सुनने में एंट की तरह लगता है, यानी कि चींटी की तरह लगता है। ठीक है। तो जो चींटी के बारे में अच्छी जानकारी रखता है उसी को कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। बायोलॉजिस्ट, बायो का मतलब होता है जीव, क्या है? जीव। लॉजिस्ट का मतलब है स्टडी करना, यानी कि वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स के बारे में
जानकारी रखता है ना। वायु का मतलब ही होता है जीव, क्या होता है? वायु का मतलब ही होता है जीव जंतु, जीव जंतु, ठीक है? यानी कि जो जीव जंतु के बारे में स्टडी करता है। लॉजिस्ट का मतलब स्टडी होता है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है? तो यानी कि बायोलॉजिस्ट यानी कि जो जीवों के बारे में स्टडी करता है, उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी या बायोलॉजिस्ट। इटाइमोलॉजिस्ट, है ना? इटाइमोलॉजिस्ट को याद करने का सबसे आसान तरीका, लॉजिस्ट का मतलब होता है स्टडी करना, लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? स्टडी करना, ये विशेषज्ञ, ठीक है? क्या हो जाएगा? लॉजिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? विशेषज्ञ हो जाएगा, है ना? जो स्पेशलिस्ट है, क्लियर? और ईटीवाई को पढ़ लेंगे इति, क्या पढ़ेंगे? इति। ईटीवाई को पढ़ेंगे इति, इति फॉर क्या? इतिहास, इतिहास, ठीक है? इति, इटाइमोलॉजिस्ट, ईटीवाई मतलब इति, ईटीवाई जैसे अभी पढ़े थे ईएनटी को एंट पढ़ लिए थे, याद करने के लिए यार कहता है ना मरता क्या ना करता, तो वैसे याद करने के लिए हम लोग क्या ना करते हैं ना, इसलिए ताकि ये एक बार अगर माइंड में बन गया ना फिर आप इसे नहीं भूलोगे। ईटीवाई को पढ़ लेंगे इति, इति मतलब इतिहास, और लॉजिस्ट मतलब, ठीक है, मतलब अध्ययन करने वाला, जो इतिहास का अध्ययन करता है या जो शब्दों के इतिहास का अध्ययन करता है, ठीक है? अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो शब्दों के इतिहास के बारे में अध्ययन करता है कि ये शब्द कहाँ से बना, इस शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, है ना? ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कि शब्दों को गहराई तक समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? द पर्सन हु स्टडी द ओरिजिन, है ना, कि कहाँ वहाँ किस कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, इस शब्द का कहाँ से उद्गम हुआ है, उसकी हिस्ट्री को पता करता है उस वर्ड की, ठीक है? इसे वो कहते हैं टाइमोलॉजिस्ट, ठीक है? जो इति यानी इति मतलब इतिहास, है ना? यानी कि शब्दों के इतिहास के बारे में जो बताए उसे वो क्या कहते हैं? टाइमोलॉजिस्ट कहते हैं। या शब्दों के इतिहास को जो विशेष तरीके से समझता हो, जो उसमें एक्सपर्ट हो, उसे वो क्या कहते हैं? इटाइमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलना होगा। मैं इस स्लाइड को हटा लेता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड को लाते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है? चलिए, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? तो लॉजिस्ट का मतलब यहाँ लास्ट में देख रहे हैं तो लॉजिस्ट लिखा हो, तो लॉजिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? स्टडी, है ना? स्टडी बोल देंगे या स्पेशलिस्ट बोल देंगे, क्लियर? अब आईसी, है ना? आईसीएच, इच, है ना? आईसीएच, आईसीएच, है ना? आईसीएच, इच साउंड ऑफ फिश, है ना? इच साउंड ऑफ फिश, ये इच को आईसीएच को इसको है ना क्या करेंगे आप, या आईसी को ही ले लो, है ना? आईसी को ही ले लेते हैं, सिर्फ आईसी को, है ना? आईसी को मतलब ये है कि एच को नहीं लेते हैं, एच को नहीं लेते हैं, सिर्फ आई और सी को लेते हैं, आई और सी को लेते हैं, शुरू के आई सी, एंड इस साउंड ऑफ फिश, इस साउंड ऑफ फिश, आई सी इस, है ना? इस आई सी को इस साउंड ऑफ फिश, और स्टडी का मतलब क्या हो गया? मतलब कि लॉजिस्ट का मतलब क्या? स्टडी करना, यानी जो मछली के बारे में क्या करता है? अध्ययन करता है, ये जो मछली के बारे में विशेष जानकारी रखता है ना? इस आईसी को पढ़ लेंगे सिर्फ इस, मतलब क्या है? साउंड ऑफ फिश। इस अलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया? स्टडी करना, मतलब जो मछली के बारे में क्या करता है? स्टडी करता है। वन हु स्टडीज फिश यानी कि जो मछली के बारे में क्या करता है? अध्ययन करता है, ठीक है? अब इसको रटने लग जाएंगे मीनिंग बाय मीनिंग तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? हमें एग्जाम में लिखना नहीं होता यार, सबसे बड़ी बात यानी और अच्छा बात ये है कि हमें एग्जाम में लिखना नहीं होता है, बस इस तरीके से हम देखेंगे और इसे गैस करके बस टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, क्लियर? द इस साउंड ऑफ फिश, और लॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया? स्टडी करना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? लॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया? स्टडी करना,
लॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया? लॉजिस्ट का मतलब हो गया चलिए, लॉजिस्ट का मतलब हो गया स्टडी करने वाला। अब पीएसई को पढ़ लेंगे अ, क्या है ना? चुनाव विश्लेषण, नहीं? चलिए इसको रहने दीजिए, ठीक है? ये थोड़ा-सा इसको देखेंगे आगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 35 को रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड। क्या होता है? एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड, है ना? एंथ्रो का मतलब होता है ANTHRO का मतलब होता है मैनकाइंड, है ना? एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड और लॉजिस्ट का मतलब होता है स्टडी करना। लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। यानी जो मानव के बारे में स्टडी करता है, जो मानव के बारे में क्या करता है? एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड। क्या होता है? मैनकाइंड, है ना? यानी कि मानव के बारे में कहता है, ठीक है? मैनकाइंड क्या होता है? एंथ्रो का मतलब क्या होता है? मैनकाइंड होता है। एंथ्रो का मतलब मैनकाइंड होता है। ANTHRO का मतलब क्या होता है? एंथ्रो। एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड। क्या होता है जी? मैनकाइंड, है ना? और लॉजिस्ट का मतलब क्या? स्टडी करना, यानी कि मैनकाइंड के बारे में स्टडी करना, यानी स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मैनकाइंड, है ना? एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड। एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड, है ना? मानव विज्ञानी, क्या कहते हैं? मानव विज्ञानी इसको कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब हो गया मानव विज्ञानी, लॉजिस्ट का मतलब स्टडी करना और एंथ्रो का मतलब क्या होता है? एंथ्रो का मतलब हो गया मैनकाइंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। राइनोलॉजिस्ट, तो ये जो राइनो होता है RHINO, राइनो मतलब क्या होता है? गैंडा होता है। और गैंडा का क्या होता है? गैंडा का नाक जो होता है बहुत बड़ा होता है। गैंडा का नाक क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है? गैंडा का नाक क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है? तो रिलेटेड टू नोज हो गया। राइनो का मतलब क्या हो गया? रिलेटेड टू नोज हो गया। और लॉजिस्ट का मतलब स्टडी करना, मतलब कि जो नाक की बीमारियों का विश्लेषण करता है, अध्ययन करता है, ठीक है? तो राइनोलॉजिस्ट मतलब क्या है? राइनो का नाक जो होता है बड़ा होता है। तो यहाँ राइनोलॉजिस्ट का मतलब हो गया कि जो जिसका नाक बड़ा, मतलब नाक की रिलेटेड टू, यानी कि नोज सिकनेस, है ना? यानी कि नोक नाक की बीमारियों को, है ना? नाक की बीमारी का विशेष जानकार होना, तो राइनोलॉजिस्ट कहते हैं उसको, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रो साउंड ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि जो नेफ्रॉन की अच्छी जानकारी रखता है। नेफ्रॉन किडनी का सबसे छोटी इकाई है, मतलब कि किडनी का विश्लेषण करना, मतलब नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का एक पार्ट है। नेफ्रॉन जो है NEPHRO, नेफ्रो, नेफ्रो साउंड ऑफ नेफ्रॉन, है ना? नेफ्रॉन, नेफ्रो को पढ़ लेंगे नेफ्रॉन से, है ना? यहाँ NEPHRO को नेफ्रॉन से पढ़ लेंगे, ठीक है? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। लॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया? स्टडी करना। लॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया? स्टडी करना, स्पेशलिस्ट हो गया, मतलब जो नेफ्रॉन का स्पेशलिस्ट हो, यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी। और किडनी क्या है? पार्ट ऑफ, नेफ्रॉन जो है पार्ट ऑफ किडनी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड को हम देख लेते हैं। इसको मैं हटा लेता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड को लगा लेते हैं। चलिए ये रहा आपके सामने रेडियोलॉजिस्ट। रेडियो का मतलब होता है विकिरण, है ना? आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 39, रेडियोलॉजिस्ट लिखा हुआ था। रेडियो का मतलब होता है विकिरण। क्या होता है? रेडियो का मतलब होता है विकिरण। रेडियो का मतलब क्या होता है? रेडिएशन, रेडिएशन, या रेडियो, RADIO, रेडियो कहिए, रेडी कहिए या रेडिएशन कहिए, इसका मतलब क्या होता है? विकिरण होता है। और लॉजिस्ट मतलब क्या? स्टडी करने वाला। तो जो रेडिएशन का क्या करता है? रेडिएशन का विश्लेषण करता है, जो रेडिएशन के बारे में अधिक जानकारी रखता है, मतलब मेडिकल डॉक्टर्स हु स्पेशलिस्ट डायग्नोसिंग
डिजीज यूजिंग एक्सरे, यानी एक्सरे में जो होता है वो विकिरण का यूज किया जाता है। एक्सरे में या सीटी स्कैन में, है ना, विकिरण का ही यूज किया जाता है, तभी तो शरीर के अंदर तक यानी कि जो भी दिक्कतें होती है उसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ ली जाती है ना। तो इसका मतलब हो गया रेडियो का मतलब क्या हो गया, रेडिएशन हो गया, यानी कि जो स्पेशलिस्ट है किसका, रेडिएशन का, मतलब विकिरण विज्ञानी। रेडिएशन का मतलब क्या होता है, विकिरण होता है, और लॉजिस्ट का मतलब स्टडी करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। जियोलॉजिस्ट, जियो का मतलब होता है, जियो का अर्थ होता है अर्थ, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, EARTH, अर्थ होता है। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है। जियो का मतलब अर्थ होता है, EARTH, अर्थ होता है। और लॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया, स्टडी करना, लॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया, स्टडी करना, ठीक है। तो जियो का मतलब अर्थ हो गया, लॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया, स्टडी करना, और मतलब जो है भूवैज्ञानिक, क्या हो गया, भूवैज्ञानिक। जियो शब्द जो आता है, जीईओ, है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जीईओ का मतलब हो गया अर्थ, हो गया रिलेटेड टू अर्थ। मैं इसको और समझा देता हूँ बढ़िया से, जियोलॉजिस्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 40, जियोलॉजिस्ट। तो जीईओ का मतलब हो गया यहाँ रिलेटेड टू अर्थ, ठीक है। और लॉजिस्ट, लॉजिस्ट का मतलब हो गया स्टडी करना, क्या करना, स्टडी करना, मतलब जो अर्थ का स्टडी करता है उसी को क्या कहते हैं, जियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।